वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 10 सितंबर 2024 और 10 सितंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन ये अभी नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और कब आयोजित किया जाएगा? 11 सितंबर को। और इस बार इसकी थीम पता है क्या है? संघर्ष से बचाव और सतत विकास के लिए गंभीर चिंतन। तो एक तो ये याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन इस बार 11 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा और इस बार इसकी थीम है संघर्ष से बचाव और सतत विकास के लिए गंभीर चिंतन। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेगा? तो इस बार हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से संबोधित करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये 24 सितंबर से 23 सितंबर तक संयुक्त राष्ट्र महासभा का आम सत्र होगा, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन होना है। इसमें प्रधानमंत्री पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इंडिया की तरफ से इस बार हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया? तो ये तमिलनाडु ने किया। तमिलनाडु ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, तमिलनाडु सुन के कुछ याद आता है? भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु। किसका? लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। अच्छा, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? M.K. स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? R.N. रवि। अभी मैंने आपको बताया कि भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु। ये इमेज मैंने यहाँ पे इसीलिए लगा दी है कि आप जब भी तमिलनाडु के बारे में सोचें तो तुरंत लौंग माइंड में आ जाना चाहिए। अच्छा, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। तमिलनाडु में आदिपुरम त्योहार भी तो मनाया जाता है। आदिपुरम त्योहार तमिलनाडु मनाया जाता है। और तमिलनाडु का जो राजकीय नृत्य है वो कौन सा है पता है? भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम। अच्छा, भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट चेन्नई के थिरुबिंदुदई से लॉन्च किया। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 ये तमिलनाडु में हुआ। तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नेंगल नालामा योजना शुरू की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। और टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अमेरिकी ओपन पुरुष खिताब जीता है? कल मैंने आपको बताया था कि अमेरिकी ओपन महिला खिताब एरिना सबालेंका ने जीता, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है कि अमेरिकी ओपन पुरुष खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है जैनिक सिनर ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है जैनिक सिनर और ये इटली के हैं। और अमेरिकी ओपन खिताब जीतने वाले ये इटली के पहले खिलाड़ी बन गए। तो इनका नाम आप याद कर लीजिए, जैनिक सिनर। अच्छा, विंबलडन विमेंस सिंगल्स 2024 का खिताब बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता। विंबलडन 2024 का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। केटी वॉल्टर ने नॉटिंगम ओपन का खिताब जीता। मियामी ओपन टेनिस में महिला एकल खिताब डेनियल कोलिंस ने जीता। 44 वर्ष की उम्र में रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्डेन के साथ डबल्स का खिताब जीता। और पुरुष सिंगल्स का खिताब ये जैनिक सिनर ने जीता। अच्छा, चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब ये सुमित नागल ने जीता। और जर्मनी ने पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है। तो टेनिस से रिलेटेड अभी इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अरुण गोयल को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? अरुण गोयल नाम सुन के और ये इमेज देख के कुछ याद आ रहा है आपको? ये भारत के चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? भारत के चुनाव आयुक्त। और अब इनको क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये क्रोएशिया में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं, तो मैप में पता होना चाहिए ना क्रोएशिया है कहाँ। ध्यान से देखो, ये है मैप में क्रोएशिया। क्रोएशिया कैपिटल क्या है? जाग्रेब। क्रोएशिया करेंसी है यूरो और क्रोएशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंड्रेज प्लेंकोविक। कौन है? एंड्रेज प्लेंकोविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया? तो ये विनय गोयल को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं विनय गोयल और इन्हीं को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है। अच्छा, ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। नेपाल लिमिटेड के अगले सीएमडी के रूप में अरविंद वडेरा को नामित किया गया। शरद कमल को आईटीटीएफ फाउंडेशन का राजदूत नियुक्त किया गया। नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना को फिकी यूथ आइकन नामित किया गया। अच्छा, दलजीत सिंह चौधरी को बीएसएफ का डीजी नियुक्त किया गया। आरएस भाटी को सीआईएसएफ का डीजी नियुक्त किया गया। बी श्रीनिवासन को नया एनएसजी महानिदेशक नियुक्त किया गया। और श्रीराम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने सुभाश्री को अपना एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्देल मजीद तैबोने ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? तो अब्देल मजीद तैबोने, इन्होंने अभी अल्जीरिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं अब्देल मजीद तैबोने और इन्होंने ही अल्जीरिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। अच्छा, अल्जीरिया कहाँ है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। और अभी 2 दिन पहले, आई थिंक 2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया है, जब मैंने आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में बताया था तब अल्जीरिया के बारे में भी बताया था। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। ध्यान से मैप में देखो, ये है अल्जीरिया। अल्जीरिया कैपिटल क्या है? अल्जायरस। अल्जीरिया करेंसी क्या है? अल्जीरियन दिनार। और अल्जीरिया के प्रेसिडेंट कौन है? अब्देल मजीद तैबोने। ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। जिस दिन इसके बारे में मैंने आपको बताया था तभी मैंने आपको बताया था कि अल्जीरिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अमेरिकी सेना का संयुक्त अभ्यास, युद्ध अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? आपको पता है इंडिया और अमेरिका के बीच में कूप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं। तो ये जो युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज है ये अभी बीकानेर में शुरू हुई है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिकी सेना का संयुक्त अभ्यास, युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है। अच्छा, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने दुनिया की पहली एआई संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत ने अमेरिका को 73,000 SIG 100 असॉल्ट राइफल्स का ऑर्डर दिया है। भगवान हनुमान जी की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण अमेरिका के टेक्सास में हुआ। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ। भारत ने LNG का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता अमेरिका बना है। और पहले नंबर पे कौन है? कतर। भारत के लिए LNG का पहला सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कतर है, लेकिन दूसरे नंबर पे अमेरिका पहुंच गया है। सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम्पैक, ये अमेरिका में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 9 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो ये ताजिकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस हर साल 9 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 9 सितंबर 1991 को सोवियत संघ के विघटन के बाद ताजिकिस्तान आज़ाद हुआ था। इसीलिए ताजिकिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस है ये हर साल 9 सितंबर को मनाया जाता है। अब ताजिकिस्तान ये कहाँ है मैप में? तो ध्यान से देखो, ये है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान की कैपिटल क्या है? दुशानबे। ताजिकिस्तान की करेंसी क्या है? सोमोनी। और ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? इमोमली रहमान। कौन है? इमोमली रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है?
तो इस बार केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में सूरत टॉप पर रहा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। लास्ट ईयर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में इंदौर टॉप पर था, लेकिन इंदौर इस बार 7वें नंबर पे पहुंच गया है। पहले नंबर पे सूरत है, पहले पे सूरत है, दूसरे पे जबलपुर है और तीसरे पे आगरा है। ये टॉप 3 आप याद रखिए, और इंदौर इस बार 7वें नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सेमिकॉन इंडिया का आयोजन करेगी? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ग्रेटर नोएडा में 11 से 13 सितंबर तक सेमिकॉन इंडिया का आयोजन करेगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रौंच, राजकीय पुष्प है पलाश, और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु गैंगेटिक डॉल्फिन को घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार आईटी और आईटी सक्षम हब में 33,500 करोड़ रुपए निवेश करेगी। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ने लखनऊ में सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई सोशल मीडिया नीति शुरू की। उत्तर प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्कृत विद्यालयों के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन किया, और महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कुशीनगर में किया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, इसका आयोजन अभी चीन में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब चीन, तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनबिनबी। और चीन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। अभी चीन ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया। चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। चीन का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश चीन बना है। ली डेरेन और जू किकिन ने चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीकी पुरस्कार जीता। चीन का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर भारत से 3 गुना हो गया है। चीन के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा है, और भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपीय देश ने 2 साल तक के बच्चों के मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगाने की बात कही है? तो ये स्वीडन ने कही है। स्वीडन ने अगर 2 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनको मोबाइल और टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगाने की बात कही। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब स्वीडन, तो ये है मैप में स्वीडन। स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन की करेंसी क्या है? स्वीडिश क्रोना। और स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? उल्फ क्रिस्टरसन। कौन है? उल्फ क्रिस्टरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विकास सेठी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो विकास सेठी ये एक अभिनेता थे, और अभी 48 वर्ष की उम्र में, मात्र 48 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे विकास सेठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के दिग्गज ऑलराउंडर मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो मोइन अली ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, और ये ऑलराउंडर थे। इन्होंने अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं मोइन अली। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 900 कैरियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये 900 करियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते।
और मैं आपको एक बार फिर बोल रहा हूँ, इस वीडियो को आप मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले देखने की हैबिट बनाओ। मॉर्निंग में सिर्फ 15 मिनट आप अपने लिए निकालो, जैसे ही आपकी आंख खुलती है, जैसे ही नींद खुलती है, आप इस वीडियो को देखने की हैबिट बनाओ। और बिस्तर तभी छोड़ो जब आप इस वीडियो को देख लो। तो जब आप सुबह का पहला काम स्टडी से रिलेटेड करोगे तो पूरे दिन आपके माइंड में पॉजिटिविटी रहेगी कि आपने कुछ सीखा, और सुबह उठते ही कुछ ना कुछ सीखा। ये हैबिट आप बना लो, फिर आपको करंट अफेयर्स के लिए कोई ना मैगजीन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई करंट अफेयर्स की बुक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। कोई भी एग्जाम हो, आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अच्छा, जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक ये पिछले 7 महीने के करंट अफेयर्स का मैंने पीडीएफ बना दिया है। इस पीडीएफ में 1761 क्वेश्चन है। कितने? 1761 क्वेश्चन। और इन क्वेश्चन को मैंने खुद ऐसी लैंग्वेज में लिखा है कि अगर आप एक बार इस पीडीएफ को पढ़ लोगे तो आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन याद हो जाएंगे। पिछले 7 मंथ के करंट अफेयर्स आपके तैयार हो जाएंगे। तो इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे आप नेक्स्ट एग्जाम सर्च करो, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप इस पीडीएफ को सिंगल क्लिक में डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, ये सितंबर 2024 के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स का मैंने वीडियो बना दिया है। ये वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। इसमें मैंने पूरे वीक के करंट अफेयर्स डिस्कस करी है। सितंबर 2024 फर्स्ट वीक करंट अफेयर्स बाय इंद्रेश आरसी, इतना आप यूट्यूब पे सर्च करो और आपको ये वीडियो मिल जाएगा। अब रिवीजन के क्वेश्चन। अभी रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं। बेसेल बार्नियर को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। 7 सितंबर को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज ये जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। सत्य प्रकाश सांगवान को पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया। मनीष कुमार गुप्ता को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। सुपर टाइफून यागी ने चीन में दैनिक जीवन अस्त व्यस्त किया है। अच्छा, एरिना सवालेंका, कई जगह आपको हिंदी में अरेना सवालेंका लिखा दिखेगा। अरीना सवालेंका और अरेना सवालेंका दोनों ही लिखे मिलेंगे आपको। ये बेलारूस की हैं और इन्होंने अमेरिकी ओपन महिला खिताब जीता है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश सरकार ने वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना का अनावरण किया। हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में न्यूयॉर्क टॉप पर रहा। बीपीसीएल ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की। आईआईटी गुवाहाटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया और पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।